वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ये लेक्चर सी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। आज यूनिट 4 में से जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है। जैसा कि हम बिज़नेस के अंदर देखें तो सबसे पहले बिज़नेस की शुरुआत किससे होती है। वो शुरुआत होती है हम बिज़नेस के अंदर कैश लगाते हैं। उस कैश को हम लगाने के बाद उस कैश से हम कुछ मटेरियल परचेज़ करते हैं, रॉ मटेरियल जिसको हम बोलते हैं। उससे फिर हम सेमी फिनिश गुड्स जिसको हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, फिर वो बनता है। और सेमी फिनिश गुड्स से जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करके हम फिनिश गुड्स बनाते हैं। तो ये जो हम यहाँ पे साइकिल की बात कर रहे हैं ये आप समझ गए होंगे कि एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल बाय कैश परचेज़ किया जाता है या क्रेडिट परचेज़ किया है तो रॉ मटेरियल के लिए क्रेडिटर होते हैं, क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल होते हैं। फिर उसका प्रोसेस करके लेबर और ओवरहेड हम एक्सपेंस इनकर करते हैं और उसको ट्रांसफ़र करते हैं हम प्रोडक्शन प्रोसेस में, जिसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं। वहाँ पे फिनिश गुड्स हमें मिलता है, सेमी फिनिश गुड्स जिसको हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, और लास्ट में हमें फिनिश गुड्स मिलता है। फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, इस फिनिश गुड्स को हम सेल करते हैं डेटर्स को, जो हमारे रिसीवेबल भी कहलाते हैं। और जो डेटर्स या रिसीवेबल हैं उनसे हमें कुछ टाइम बाद क्या मिलता है, कलेक्शन होता है कैश का। तो वो कैश रिसीवेबल जो है वो हमें डेटर से मिलता है। तो यहाँ पे हम ये देखें कि दोबारा कैश हमारे पास आएगा तो फिर वही साइकिल स्टार्ट होएगा, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस जिसको हम सेमी फिनिश गुड्स और आपका रिसीवेबल, बिल्स वगैरह, डेटर्स वगैरह, फिर कैश। ये साइकिल बिजनेस के अंदर चलता रहता है। अब आप समझ गए होंगे कि बिज़नेस के अंदर ये साइकिल यदि इफेक्टिवली चल रहा है कि रॉ मटेरियल टू डब्ल्यू आई पी टू फिनिश गुड्स टू रिसीवेबल टू कैश, और ये जो प्रोसेस है बिज़नेस में लगातार चलती रहती है, तो बिज़नेस के अंदर वर्किंग कैपिटल का फ्लो जो है वो होता रहता है। अब हमें ये समझ में आ गया कि जो साइकिल है इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। और इस ऑपरेटिंग साइकिल को पूरा करने के लिए जो टाइम कवर होता है डेज़ के अंदर, वीक्स के अंदर, मंथ के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बोलते हैं। तो जो हम वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पूरे ईयर के अंदर 365 डेज़ के अंदर हमारी टोटल जो कॉस्ट इनकर होती है वो कितनी होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल का साइकिल जो टाइम पीरियड है वो है कितना। फिर हम उस टाइम के लिए वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से हम वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है, वर्किंग कैपिटल साइकिल का जो पीरियड है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला यूज़ में लेना होगा कि हमें करंट असेट्स के पीरियड में, करंट असेट्स मतलब आप समझ गए होंगे रॉ मटेरियल के, डब्ल्यूआईपी के, फिनिश गुड्स के स्टोरेज पीरियड में जब हम डेटर्स कलेक्शन पीरियड को ऐड करते हैं, और इस करंट असेट्स के पीरियड में से हम जब करंट लायबिलिटीज़ का पीरियड जैसे क्रेडिटर पेमेंट पीरियड को हम लेस करते हैं, तो हमारे पास जो पीरियड आता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आर जो है वो रॉ मटेरियल स्टोरेज के बारे में बताता है, डब्ल्यूआईपी जो है वो डब्ल्यू जो है डब्ल्यूआईपी के होल्डिंग पीरियड, प्रोसेस पीरियड को बताता है, एफ जो है फिनिश गुड्स के स्टोरेज को बताता है, डी जो है डेटर्स या रिसीवेबल के कलेक्शन पीरियड को बता रहा है, सी जो है वो क्रेडिट जो हम अलाउड करते हैं सप्लायर को, क्रेडिटर को, उसके बारे में बताता है। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होता है उसको हमने यहाँ पे समझा। अब हम बात करेंगे कि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर जो रॉ मटेरियल स्टोरेज है, जो वर्क इन प्रोग्रेस है, जो फिनिश गुड्स है, ये जो डेटर्स कलेक्शन पीरियड है, और ये जो क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करें उसे हम समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि हमने जो पहले पढ़ा है कि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होता क्या है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम करंट असेट्स के पीरियड में से रॉ मटेरियल स्टोरेज, वर्क इन प्रोग्रेस प्रोसेस, फिनिश गुड्स स्टोरेज और डेटर्स कलेक्शन पीरियड में से हम लेस कर देते हैं, किसको बोलो, करंट लायबिलिटीज़ पीरियड। करंट लायबिलिटीज़ में यहाँ पे क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड आता है, तो उसको हम लेस कर देते हैं। तो क्या मिलता है हमें, बोलो, हमें ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मिलता है। इस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के जो कंपोनेंट हैं, जैसे रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड निकालना है, जैसे डब्ल्यूआईपी का स्टोरेज पीरियड निकालना है, फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड निकालना है, डेटर्स या रिसीवेबल का कलेक्शन पीरियड निकालना है, क्रेडिटर का जो पेमेंट पीरियड निकालना है। अब हम इन्हें वन बाय वन समझ लेते हैं कि इन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले सबसे लेमन लैंग्वेज में आप समझिएगा, ये छोटा सा मैं आपसे एग्जाम्पल देता हूँ, आप बताइएगा कि यदि मैं क्रेडिटर को पेमेंट पीरियड की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जिस टाइम के लिए क्रेडिटर मुझे जो है अलाउ करते हैं क्रेडिट।
लेमन लैंग्वेज यदि हम बात करें कि जब मैं क्रेडिटर पेमेंट पीरियड की बात कर रहा हूँ तो मैं उस पीरियड की बात कर रहा हूँ जिसमें क्रेडिटर हमें क्या अलाउड करते हैं, वो लोग क्रेडिट अलाउड करते हैं बिजनेस के अंदर। सप्लायर जो हमें जो है क्रेडिट देते हैं, तो क्रेडिट जो हमें उधार देते हैं उसी को हम क्रेडिट क्या बोलते हैं, बोलो क्रेडिटर पेमेंट पीरियड बोलते हैं। सपोज मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं कि यदि हम 365 डेज़ की बात करें और नंबर ऑफ़ डेज़ का हम डिवाइड करें कि हमें कितने टाइम के लिए, हमें कितने टाइम स्टॉक रिक्वायर होगा। जैसे हम देखें, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि यदि हम 365 में पेबल टर्नओवर मान लीजिए हम यहाँ पे 28 डेज़ लेते हैं, तो 28 जो है पेबल टर्नओवर है, तो यहाँ डेज़ में हमारे पास जो आएगा वो क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड आएगा। अब ये जो पेबल टर्नओवर रेशियो है ये हमने कहाँ पढ़ा था, आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, याद हो आपको, रेशियो के अंदर, याद है ना आपको, रेशियो के अंदर हमने पढ़ा था टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पे जो 365 अपॉन पेबल टर्नओवर रेशियो करेंगे तो जो पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला रहेगा वो वही रहेगा जो हमने रेशियो के अंदर पेबल टर्नओवर का फॉर्मूला पढ़ा था। ऐसे हम डेटर्स की बात करें तो डेटर्स या रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड की यदि हम बात करें तो डेटर्स से जो पैसा हमें रिसीव करना है उसको कलेक्ट करने का जो हमें टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, डेटर्स कलेक्शन पीरियड बोलते हैं। तो डेटर्स कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 365 में हमें किसका डिवाइड करना पड़ेगा, रिसीवेबल टर्नओवर का डिवाइड करना होगा। और रिसीवेबल टर्नओवर का वही फॉर्मूला होगा जो हमने कहाँ पढ़ा था, बोलो रेशियो के अंदर हमने पढ़ा था, डेटर्स टर्नओवर रिसीवेबल टर्नओवर, वो वाला फॉर्मूला रहेगा। फिर हम बात करेंगे फिनिश गुड्स की स्टोरेज की। फिनिश गुड्स की स्टोरेज की यदि हम बात करें तो यहाँ पे चीज़ समझने लायक है कि जो फिनिश गुड्स जो रहता है, फिनिश गुड्स का जो हम टर्नओवर रेशियो निकालते थे तो वहाँ पे हम 365 में फिनिश गुड्स के टर्नओवर रेशियो का हम डिवाइड कर देंगे। जैसे हम स्टॉक टर्नओवर की हम बात करते थे और वहाँ हम स्टॉक टर्नओवर का जो फिनिश गुड्स का स्टोरेज लेते थे, यदि हम उसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड आ जाएगा। ऐसे ही जब हम वर्क इन प्रोग्रेस की हम बात करेंगे तो 365 में हम WIP का जो टर्नओवर है उसका डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, WIP का स्टोरेज पीरियड आ जाएगा। फिर हम रॉ मटेरियल की बात करेंगे तो रॉ मटेरियल के लिए हम 365 में रॉ मटेरियल टर्नओवर का यदि हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बोलो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड आ जाएगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि जो हम ऑपरेटिंग साइकिल निकालते समय जब हम रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड की बात करते हैं, हम वर्क इन प्रोग्रेस जो है आपका सेमी फिनिश गुड्स के स्टोरेज पीरियड की बात कर रहे हैं, फिनिश गुड्स के स्टोरेज पीरियड की बात कर रहे हैं, डेटर्स के कलेक्शन पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें करंट असेट्स का पार्ट हैं। और ये जो फर्स्ट हमने 3 पढ़े थे, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, ये इन्वेंट्री के पीरियड होते हैं। तो इन्वेंट्री के पीरियड की बात कर रहे हैं हम, डेटर्स में डेटर्स की रिसीवेबल या कलेक्शन की बात कर रहे हैं, इनको ऐड करके हम लायबिलिटीज़ के अंदर जो क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड है उसको हम क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ गया। अब हम ये समझ गए कि सर ये जो ऑपरेटिंग साइकिल आपने यहाँ पे लिखा था, अब हमें क्लियर हो गया है कि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालते समय R को कैसे कैलकुलेट करेंगे, W को कैसे कैलकुलेट करेंगे, F को कैसे कैलकुलेट करेंगे और D को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये तीनों आपके करंट असेट्स के पार्ट थे और C को कैलकुलेट करके इनमें से लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ जाएगा। तो यदि कोई आपसे पूछे कि ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। आपको याद हो जब हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने बैलेंस शीट के मेथड पढ़े थे, लिक्विडिटी मेथड और फिक्स मेथड, याद है आपको, याद है बैलेंस शीट के अंदर, हाँ याद है तो आप याद करो। जब मैं आपको करंट असेट्स की डेफिनेशन देता था, जब मैं आपको करंट लायबिलिटीज़ की डेफिनेशन देता था तो याद करो, आप करंट असेट्स में मैं आपको स्टॉक बताता था, आपको करंट असेट्स में मैं डेटर्स बताता था, करंट लायबिलिटीज़ में मैं आपको क्रेडिटर्स बताता था, करंट लायबिलिटीज़ में मैं आपको बिल्स पेबल बताता था। तो वो जो मैं आपको बताता था कैसे बताता था, वो हम इसी ऑपरेटिंग साइकिल के बेस पर डिसाइड करते थे कि वो असेट्स जो इस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर आती हैं, वो लायबिलिटीज़ जो इस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर आती हैं, उन असेट्स को करंट असेट्स, उन लायबिलिटीज़ को करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे दोनों चीज़ें क्लियर हो रही हैं। एक तो हमें ये पता लगता है कि वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ होता है। दूसरा हमारा, जब हम इस वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले को ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का फॉर्मूला बनाते हैं तो करंट असेट्स के पीरियड में से हम करंट लायबिलिटीज़ के पीरियड को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो आप कैलकुलेशन करोगे R की, W की, F की,
डी की और सी की, ये कैलकुलेशंस जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसका फॉर्मूला बिल्कुल सही होना चाहिए। यदि आपने फॉर्मूला सही लगाया है, कैलकुलेशन सही की है, तो आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है वो भी क्या आएगा, सही आएगा। फिर हम इस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, जैसे मैं आपको बता रहा था कि सपोज मान लीजिए पूरे साल की कॉस्ट 3,65,000 है 365 दिन की, और ऑपरेटिंग साइकिल 28 दिन आता है, तो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल से हम जो कैपिटल निकालेंगे, आप देखो 3,65,000 है 365 दिन की, तो एक दिन की 1,000 कॉस्ट आती है, और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड यदि 28 दिन है तो 28,000 हमारी क्या हो जाएगी, बोलो, एक दिन की 1,000 की हम कॉस्ट माने तो 28 दिन की 28,000 कॉस्ट हो जाएगी। तो वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से जो 28,000 आएगी नहीं आएगी, आप कहेंगे यस सर हमें अब समझ में आ गया कि क्या होता है ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।